मे नाम की लड़की का पैर समुद्र में एक पत्थर के नीचे फंस गया था और उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वो अपनी फ्रेंड ड्रू को वहाँ से जाने के लिए बोलती है ताकि उसकी फ्रेंड अपनी जान बचा सके। ड्रू की भी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अब ड्रू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो बोलती है कि वो उसके लिए फिर से आएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़कियों ड्रू और मे को देखते हैं जो एक एडवेंचर के लिए अपनी कार से समुद्र के किनारे जा रही थी और वो एक पहाड़ी के ऊपर अपनी कार रोक देती हैं। उस जगह पर बहुत सारे पत्थर थे। वो दोनों कार से अपना सामान निकालती हैं और साथ में वो दो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले लेती हैं और पहाड़ से नीचे उतरने लगती हैं। वो पहाड़ के नीचे अपने 2 सिलेंडर एक पत्थर के नीचे रख देती हैं और पानी में अंदर जाने के लिए तैयार होने लगती हैं। कुछ देर बाद रेडी होकर वो समुद्र के किनारे जाती हैं और नीचे छलांग लगा देती हैं। ये दोनों एक डिवाइस से आपस में बातें करते हैं। जब वो दोनों 20 फुट की गहराई पर होती हैं, उन्हें वहाँ पर एक जगह मिलती है जहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ पर हवा थी, लेकिन वो हवा उनके लिए सही नहीं थी। इसीलिए वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से थोड़ी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ताकि वो उस जगह को ऑक्सीजन से भर सके और वो दोनों अब ऊपर आ जाते हैं। वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर हटा देते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर रुककर आपस में बातें करते हैं और फिर से समुद्र में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे ड्रू थी। तभी ड्रू देखती है कि मैं उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही है। वो नीचे गहराई में बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से उन्हें कोई धमाका सुनाई देता है और हम देखते हैं कि ऊपर कोई पहाड़ टूट गया है और बड़े बड़े पत्थर टूटकर समुद्र में गिरने लगते हैं। ड्रू मे को आवाज लगाती रहती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो इधर उधर समुद्र में टॉर्च लगाकर मे को ढूंढती रहती है। तभी एक जगह उसे मे की आवाज आती है जो बोलती है कि मैं नीचे 100 फीट पर हूँ। ड्रू कहती है कि अपनी टॉर्च ऑन करो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। मैं बोलती है कि मैं नीचे फंस चुकी हूँ और मैं हिल भी नहीं पा रही। ड्रू उसको बोलती है कि मैं अपनी लाइट बंद कर रही हूँ, तुम अपनी लाइट ऑन रखो। ड्रू नीचे की ओर बढ़ती जा रही थी। मे की आवाज भी उसे साफ साफ नहीं आ रही थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो फिर से अपनी टॉर्च ऑन कर लेती है। तभी जब वो नीचे जाती है, वहाँ पर उसे मे के टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है और देखती है कि मे का पैर एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पत्थर हिल भी नहीं रहा था। ड्रू मे को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहाँ से नहीं निकाल पाती। तभी मे ड्रू को बोलती है कि तुम्हें सरफेस पर जाना होगा और वहाँ से किसी को मदद के लिए लाना होगा। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी सिलेंडर में हवा कितनी है, जिस पर ड्रू बोलती है 85 बार। मे बोलती है कि मेरी एयर 100 बार है, यानी कि मैं 25 मिनट तक यहाँ पर रुक सकती हूँ, पर तुम्हें 25 मिनट के अंदर ऊपर से हेल्प लानी होगी। वो उसको बोलती है कि तुम्हें मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी लानी होगी। वहाँ पर 2 सिलेंडर सरफेस पर हैं और 2 कार में हैं। वो उसको ये भी बोलती है कि कार की ट्रंक में जैक भी होगा, तुम्हें उसे भी यहाँ पर लाना होगा ताकि हम इस पत्थर को हटा सकें। वो कहती है कि जब तुम ऊपर जाओगी तुम अपनी वॉच में 20 मिनट का टाइमर सेट कर लेना ताकि तुम 20 मिनट के अंदर वापस आ सको। अब ड्रू काफी परेशान होती है तो मैं उसको शांत रहने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम जितना शांत रहोगी उतना कम ऑक्सीजन यूज करोगी। और इसके बाद ड्रू वहाँ से सरफेस की ओर निकल जाती है। जब वो ऊपर आती है तो देखती है कि उसके दोनों सिलेंडर और कार की चाबी पत्थर के नीचे दब चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उन पत्थरों को हिला भी नहीं पाती। तभी उसे याद आता है कि उसने टाइमर सेट नहीं किया, जिसके बाद वो अब 16 मिनट का टाइमर अपने वॉच में सेट करती है और वो अपनी कार की ओर भागती है। वो देखती है कि कार तो लॉक्ड है, जिस वजह से वो एक पत्थर से कार का ग्लास तोड़ देती है और गेट खोलकर ऑक्सीजन सिलेंडर निकालती है। अब वो कार की ट्रंक खोलने जाती है ताकि वो जैक निकाल सके, लेकिन वो नहीं खुलता, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कार की सीट भी फाड़ देती है, लेकिन वो ट्रंक तक नहीं पहुंचती। अब उसके पास 8 मिनट से भी कम टाइम बचा था, इसीलिए वो वहाँ से नीचे जाती है और पानी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी सामने उसे एक बोट दिखाई देती है। वो उसे मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे नीचे भी जल्दी जाना था, इसीलिए वो बोट आने का इंतजार नहीं करती और वो पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन वो पानी में जो एक्स्ट्रा सिलेंडर लाई थी वो उसके हाथ से छूट जाता है और समुद्र में नीचे चला जाता है। वो उसके पीछे जाती है। इसके बाद हम मे को देखते हैं, जिसके ऑक्सीजन सिलेंडर का लेवल 0 हो गया था, इसीलिए वो अपने सिलेंडर को हटा देती है। तभी हम वहाँ पर ड्रू को देखते हैं, जो जल्दी से मे के पास आती है और उसे अपने ऑक्सीजन से जोड़ देती है, जिससे वो किसी तरह से बच जाती है। ड्रू बताती है कि उसने ऑक्सीजन सिलेंडर पानी में कहीं गिरा दिया। अब ड्रू अपना सिलेंडर मे को दे देती है और वहाँ से जाने से पहले वो ऑक्सीजन की एक गहरी सांस लेती है ताकि वो थोड़ी देर पानी में सरवाइव कर सके, और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इधर मे देखती है कि ड्रू का सिलेंडर भी लीक कर रहा है, उससे हवा निकल रही है। अब ड्रू हर जगह नीचे सिलेंडर को ढूंढती रहती है। तभी उसे एक जगह पर वो सिलेंडर दिखाई देता है। वो उसे लेकर तुरंत मे के पास लौटती है, जहाँ पर मे उसको तुरंत फिर से ऑक्सीजन से अटैच कर देती है और ड्रू लंबी लंबी सांसें लेती है। ड्रू अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वापस ले लेती है और मे को नए ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैच कर देती है। मे उससे पूछती है कि तुम जैक क्यों नहीं लाई, जिस पर वो बोलती है कि हमारी कार की चाबियां और हमारे फोन सब पत्थर के नीचे दब गए थे और इसीलिए मैं मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकी। मे ड्रू को उसके ऑक्सीजन सिलेंडर के लीकेज के बारे में बोलती है। वो कहती है कि तुम्हें ऊपर जाके इसे ठीक करना होगा और तुम्हें किसी तरह से भी कार से जैक को निकाल कर यहाँ पर लाना होगा। वो ये भी कहती है कि अब तुम जब फिर से वापस आओगी तो तुम्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लाना होगा। अब ड्रू वहाँ से निकल जाती है और फिर से ऊपर आ जाती है। वो काफी थक चुकी थी। वो अपने सिलेंडर को भी देखती है जहाँ से वो लीकेज कर रहा था। वो फिर से
कार के पास जाती है और ट्रंक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। अब ड्रू कार में पड़े मैप को देखती है, उसे उसमें पास में एक घर दिखाई देता है। अब वो उस घर पर जाने के लिए डिसाइड करती है और वहाँ से निकल जाती है। वो जब उस घर पर आती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो घर के पीछे से किसी तरह से खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है। वो वहाँ पर मदद के लिए सामान ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर एक ड्रिंक मिलती है जिसे वो पी जाती है। उसे वहाँ पर एक हथौड़ी मिलती है और एक मार्कर। वो मार्कर से अपनी लोकेशन को मैप पर मार्क कर देती है और उस पे हेल्प लिख देती है और उस मैप को वहीं पर छोड़ देती है। जिसके बाद वो छोटी सी हथौड़ी लेकर वापस अपनी कार के पास आ जाती है। अब वो एक चाकू से हथौड़ी से ट्रंक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता, जिसके बाद वो बुरी तरह से टूट जाती है। अब इसके बाद वो कार को पीछे की ओर धक्का देती है और उसे पहाड़ की ऊंचाई से गिरा देती है, जिससे कार बुरी तरह से टूट जाती है। अब ड्रू नीचे आकर कार की ट्रंक खोलती है, लेकिन उसे वहाँ पर जैक नहीं मिलता। उसे बस कार के पंक्चर को रिपेयर करने वाला ग्लू मिलता है, जिससे अब वो काफी परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। खैर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत जुटाती है और फिर से उठती है। तभी वहाँ पर उसे एक साइन बोर्ड पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पोल को उससे अलग करती है और उस पोल को अपने साथ ले लेती है। अब वो अपने सिलेंडर को भी उस टायर के ग्लू से ठीक करती है और एक नया सिलेंडर और पोल को लेके फिर से मे के पास पानी में चली जाती है। वहाँ पर वो उसी पोल से पत्थर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी ड्रू देखती है कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब खाली होने वाला है और वो फिर से अपने ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने लगती है, लेकिन वो जो सिलेंडर लाई थी उसकी वॉल्व फ्री हो चुकी थी, इसीलिए वो नहीं खुलता। ड्रू फिर से उसी पोल के सहारे पत्थर को उठाने की कोशिश करती है और इस बार वो पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वो पोल टूट जाता है और उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। अब ड्रू और मे को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी ड्रू मे से अपना एयर बैग देने के लिए बोलती है और वो उसे पत्थर के नीचे रख देती है। वो उसमें सिलेंडर की हवा भरने लगती है, लेकिन उस एयर बैग की पाइप भी फट चुकी होती है और अब ये दोनों बुरी तरह से टूट जाते हैं। मे यहाँ पर हार मान लेती है और वो ड्रू को बोलती है कि तुम ऊपर जाओ और अपनी जान बचाओ। अब ड्रू का ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खाली हो गया था, इसीलिए वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं पर छोड़ देती है, पर वो जाते जाते बोलती है कि मैं वापस फिर से आऊंगी। अब ड्रू सरफेस पर आ जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो वहीं पर गिर जाती है। अब नीचे मे को भी लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगी। तभी वो फिर से ड्रू को देखती है और इस बार वो टायर का पंक्चर बनाने वाला ग्लू अपने साथ लाई थी। उसके पास सिलेंडर तो नहीं था, इसलिए वो बार बार मे के सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रही थी। वो पहले उस एयर बैग के पाइप को उस ग्लू की मदद से जोड़ती है और उसके बाद वो उसे उसी पत्थर के नीचे रख देती है और उसमें एयर भरना स्टार्ट कर देती है और इस बार वो सफल हो जाते हैं। वो पत्थर एयर प्रेशर की वजह से उठने लगता है और मे अपने पैर को उस पत्थर के नीचे से निकाल लेती है, लेकिन ड्रू का शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वो पानी में ही गिर जाती है, जिसके बाद मे अपना सिलेंडर और ड्रू को अपने साथ लेकर ऊपर जाने लगती है और उसी 20 फुट वाली जगह पर जाती है जहाँ पर ये स्टार्टिंग में रुके थे। मे ड्रू से कहती है कि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि हम ऊपर तक जा सके और इस जगह पर भी थोड़ी ही ऑक्सीजन है, इसीलिए मुझे नीचे जाना होगा और सिलेंडर लाना होगा। ड्रू बोलती है कि वो सिलेंडर तो खुल ही नहीं रहा था, जिस पर मे बोलती है कि वो उसकी वॉल्व को तोड़ देगी। वो ड्रू को कुछ देर के लिए अपना होश संभालने के लिए बोलती है और मे फिर से नीचे जाती है। वो वहाँ पर वही सिलेंडर उठाती है जिसकी वॉल्व फ्री हो गई थी। वो उसकी वॉल्व को एक पत्थर से तोड़ देती है, जिससे अब उसमें से ऑक्सीजन निकलने लगती है। अब वो सिलेंडर लेके तुरंत ड्रू के पास आती है, पर वहाँ पर वो देखती है कि ड्रू बेहोश हो चुकी है। वो अपने मुंह से उसे बार बार पंप करती है और काफी देर बाद ड्रू को होश आ जाता है। मे कहती है कि ड्रू हमने कर दिखाया और ये दोनों थोड़ी देर वहीं पर रुकने के बाद पानी के बाहर आ जाते हैं। ड्रू की हालत अब भी बहुत खराब थी। मे उसको किसी तरह अपने साथ लेकर बाहर आती है। खैर थोड़ी देर बाद ड्रू अच्छा महसूस करने लगती है। अब ये दोनों वहीं किनारे बैठकर राहत की सांस लेती हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।